अब सहजानंद सिंह को देखिए, ये तो महाजल्लाद है। हम शुरू से सहजानंद सिंह के बारे में बोलते रहे, ये आदमी अच्छा नहीं है। और इन लोगों का फोन चेक करिए, पूरा डिटेल चेक करिए कि कितने लोग पॉर्न देखते हैं और क्या क्या देखते। मर के भी इस केस को हम ओपन करेंगे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हम पटना में बिकने तो नहीं देंगे बच्ची, और पूरे बिहार में। और आपके ही डॉक्टर, मैं तो कहता ही हूँ कि डॉक्टर झूठ बोलता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, गलत जल्लाद है लगभग 95% डॉक्टर। और एक पत्रकार, 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा, मामा, डायरी, ममेरा भाई। 3 महीने का एसपी साहब, कार्तिक जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज इसमें चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एसपी साहब को तत्काल हटा दी। उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है, और इस बच्ची के साथ भी चैट है। मोबाइल तो पुलिस के पास है, और कह दे पुलिस की चैट नहीं है अंशुल। अगर यदि वो लड़की गलत होगी तो यहाँ भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा, तो कौन कौन किया? आप लड़िए। पप्पू यादव आप लोगों के साथ खड़ा है। अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? अब कोरोना में क्या क्या कुकर्म गुल खिलाए ये लोग सबका। मैं तो कई बार कहा, 3 ताज सबके घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। क्यों नहीं हमारा चैलेंज स्वीकार करते? सबका ब्लड सैंपल जांच करा लीजिए। यदि हिम्मत है तो लगभग एमएलए एमपी अपना अपना ब्लड जांच कराए कि ये लोग दारू नशा। और इन लोगों का फोन चेक करिए, पूरा डिटेल चेक करिए कि कितने लोग पॉर्न देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। एकदम चेक करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, चेक करिए। ये लोग किस किस से क्या बात करते हैं ये चेक करिए। तो ये लोग क्यों बेटी के सवाल पर सब कुछ मौन है? अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? ये अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जिसका उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है, और इस बच्ची के साथ भी चैट है। मोबाइल तो पुलिस के पास है, और कह दे पुलिस की चैट नहीं है अंशुल अग्रवाल। यदि है हिम्मत तो कह दे कि हमारे उस हॉस्टल के कई बच्चों का चैटिंग नहीं है। उस हॉस्टल में जितने लड़कियां थी, अब सबका मोबाइल निकाल मंगाइए। और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहता था। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है किसने कह दिया कि हम देहरादून में थे? इसने तो सबसे पहला गलती करी दी। कितना बड़ा झूठ बोला ये। 5वें बिल्डिंग पे ये रहता था। 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई पुलिस नहीं गई। ये मजे में रहा। 15 तारीख की गिरफ्तारी इनकी हुई। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत हुए। पुलिस कह रही है कि हमको 14 तारीख को मिला, तो 12 और 13 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं चला। और इनकी गिरफ्तारी 15 को हुई। और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट डीएनए की बात करने वाला पुलिस 9 को पहुंचता है, और 6 तारीख को थाना प्रभारी 6 या 7 प्रभात हॉस्पिटल में रहता है, और नीलम अग्रवाल को वहीं से थाना ले जाया जाता, और नीलम अग्रवाल को फोन पर आने के बाद छोड़ दिया जाता। तो न फर्द बयान हुआ। मैं पूरे बिहार की जनता से और प्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए। पप्पू यादव आप लोगों के साथ खड़ा है। हमें आप ये बताइए, 6 से 9 के बीच उनका कपड़ा कहां गया? क्या जब लगातार मनीष वही था, तो क्या उसके घर को एक ही रास्ता है उस हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए? जिस रास्ता से अंशुल सैम जाता है 5 माला बिल्डिंग पर, उसी रास्ते से बच्ची जाती है, और बच्ची की कोई प्राइवेसी नहीं है। आप ऊपर जाइए, वेंटिलेटर, आप सीधा देख सकते हैं बच्ची के रूम को। क्या प्राइवेसी है? रूम एक ही है, रास्ता एक ही है। मनीष के दोस्त उसी रास्ते से जाते थे, अंशुल का दोस्त उसी रास्ते से जाते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मनीष का दोस्त और अंशुल का दोस्त एक ही रास्ते से, और बच्ची ओपन, प्राइवेसी कुछ भी नहीं।
रास्ता दो नहीं। क्यों? क्या खाला का घर है था क्या? आप जांच कीजिए ना पूरा सीसीटीवी फुटेज। क्यों आप 6 महीने 3 महीने का एसपी साहब कार्तिक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज इसमें चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब को तत्काल हटा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। और सीसीटीवी फुटेज निकालिए। एसपी साहब काहे का आप इसको ले जा रहे हो जहानाबाद, और एक पत्रकार 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा मामा डैडी ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं एसपी साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां? यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा, तो कौन कौन किया? सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं? 6 से 9 के बीच पुलिस नहीं गए तो अब एफएसएल और डीएनए टेस्ट कैसा? धुला गया, कपड़े धुले गए, कपड़े गायब हो गए, और मरा कहां? मरा तो हॉस्टल में ना। आई ठीक ना? जहर किसने दिया? चोट कहां लगी? सीटी स्कैन में चोट कहां से आई? और आपके ही डॉक्टर, मैं तो कहता ही हूं कि डॉक्टर झूठ बोलता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, गलत जल्लाद है लगभग 95% डॉक्टर। अब सहजानंद सिंह को देखिए, ये तो महाजल्लाद है। हम शुरू से सहजानंद सिंह के बारे में बोलते रहे, ये आदमी अच्छा नहीं है। हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फ्रेश लिखना है, अलग अलग लिखना है, क्या दिक्कत हुई, क्यों हम भेज रहे हैं, क्यों भेजना चाहिए, कहां भेजना चाहिए। ये कब्जा करना चाहते हैं क्या प्रभात हॉस्पिटल को, ये और सतीश? अरे सतीश को तो एक अभिषेक नाम का डॉक्टर 2500 बार फोन किया। कौन है? कंकरबाग या गर्दनीबाग का अभिषेक डॉक्टर, कि पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को खबर मत भेजो। कौन है? कितने बार अभिषेक और सतीश डॉक्टर का फोन है, देखिए। और ये सहजानंद सिंह, बाप रे बाप, अपने को जातों का नेता बन जाते हैं। ये डॉक्टर कम है, जाति के नेता ज्यादा हो गए थे। और ये अपने को दादा समझते हैं, सबको डराते हैं। सहजानंद सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? वो क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है क्या? मेरा सवाल है, मनीष रंजन ने झूठ बोला देहरादून, तो फिर साजिश वहीं से पता चल जाता है। जबरदस्ती डायवर्ट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। मर के भी इस केस को हम ओपन करेंगे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हम पटना में बिकने तो नहीं देंगे बच्ची को, और पूरे बिहार में। हम 2 नंबर जारी किए हैं, लेकिन सिर्फ बच्ची की मदद के लिए, और नहीं। बच्ची की पढ़ाई, बच्ची पर कोई जुल्म हो रहा हो वो, और बच्ची की पढ़ाई में यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो वो।